नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप क्या गए, बवाल मच गया। विपक्षियों को वो पच नहीं रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी वहां जाकर के किस तरह की बातें करके आए और किस तरीके से लक्षद्वीप को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, दैट टू इंटरनेशनल स्तर का, वो बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और लोग उनकी तस्वीरों के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। कुछ पत्रकार तो इतने ज्यादा व्याकुल हो गए कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया, भाई प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो छुट्टी नहीं लेते, ये क्या है, वो क्यों वहां पे इस तरह से तस्वीरें। दिक्कत क्या है, प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी करते हैं, कुछ लोगों को मिर्ची लग जाती है। अब इसका तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन मामला और भी गंभीर हो गया जब प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप की तारीफ की और मालदीव में वहाँ के नेताओं के द्वारा जो है उटपटांग बयान, कोई इजरायली का जो है कोई बता रहा है कि इजराइल के एजेंट है मोदी, तो कोई बता रहा है कि ये तो बेकार की बातें, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है। लेकिन इसका रिपरकशन किस तरीके से हुआ कि मालदीव्स, जहाँ सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी टूरिस्ट जाते हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर उन लोगों ने कटाक्ष करना शुरू किया। हिंदुस्तानियों ने अपने रिजर्वेशंस को कैंसिल करना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान दूसरे मूड में है। चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, कनाडा हो, यूएस हो, दुनिया के तमाम मुल्क अपने सारे हथियार इस सरकार के सामने सरेंडर कर रहा है। और ये अदना सा एक आइलैंड, ये अचानक से वहां हो क्या रहा है और क्यों एक वॉर वर्बल, ये जंग छिड़ गई है, कहाँ मिर्ची लगी है मालदीव को, और मालदीव के वो लोग, वहाँ के नेता, वहाँ के सरकार में बैठे लोग, वहाँ के सांसद, वहाँ के वो क्यों हिंदुस्तान के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। क्या चाइना एंगल है इसके साथ जुड़ा हुआ, कोई बड़ा खेल हो रहा है? ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ मेरे जर्नलिस्ट पी सिन्हा साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये प्रधानमंत्री की तस्वीरें तो बड़ी शानदार थी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। और कुछ लोगों को मिर्ची लग गई। थोड़ा मिर्ची हम बिहार से मंगवा लेते, तुमको देते, इनको सप्लाई कर दो। अब ये बताइए कि भाई प्रधानमंत्री लक्षद्वीप आखिर गए क्यों, और इन तस्वीरों के साथ उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई। ऑब्वियस सी बात है, कोई प्राइवेट मूवमेंट नहीं है वो बेसिकली कुछ मैसेज देना चाह रहे थे। वो मैसेज क्या है, क्या मैसेज जहां पहुंचना था वहां पहुंचा, इस वजह से ये बवाल मच रहा है। आखिर इसके पीछे राज क्या है? देखो, प्रधानमंत्री जी बहुत बुद्धिमत्ता के साथ, परिपक्वता के साथ और कूटनीति के साथ संदेश देते हैं, स्ट्रेटेजिक मैसेज देते हैं। उनके एक एक शब्दों में गागर में सागर भरा होता है जब वो संदेश देते हैं। अब पूरा मर्यादा के तहत लक्षद्वीप में सागर के बगल में बैठ के, कुर्सी पे बैठ के वो खाली सागर की तरफ देख रहे थे, बस। उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, खाली देखा सागर की तरफ। और सागर में तूफान आ गया, पूरे विश्व में तूफान आ गया, लोगों को मिर्ची लग गई। अरे भाई, लोग जो सवाल पूछते हैं कि मोदी जी क्यों गए लक्षद्वीप, कमाल है। अपना देश है, अपना आइलैंड है, अपना देश है, वहां जाने में भी कोई गुरेज होना चाहिए। यदि मैं समस्तीपुर जिला का, मेरा मतलब जन्म स्थान है पूसा मोहम्मदा का, तो यदि मैं अपने गांव जाता हूं तो लोगों को मिर्ची क्यों लगेगी? मेरा ननिहाल है भरवार, बेगूसराय, वहां जाऊंगा तो लोगों को मिर्ची क्यों लगेगी? ये तो मेरा है, हम कभी भी जा सकते हैं, हम इसी में मिट्टी में पले बड़े हुए हैं। तो ये तो है, लक्षद्वीप तो हमारा है। मिर्ची इसलिए लग रही है कि जो चाइना के पेड एजेंट्स हैं यहाँ पे, उनको लग गया है कि अब मोदी जी ऑफेंसिव मूड में आ रहे हैं। तो मोदी जी का स्ट्रेटेजिक मैसेज क्या है? स्ट्रेटेजिक मैसेज है कि जो लक्षद्वीप का, हालांकि हमारे करीब 2.10 लाख टूरिस्ट जाते हैं साल में मालदीव्स। टोटल मालदीव्स का जो 18 लाख टूरिस्ट माना जाता है, 18 लाख से 20 लाख जाते हैं, जिसमें 2.10 हमारा है। तो खाली यदि आर्थिक तराजू पे तौलो तो हमारे यदि टूरिस्ट नहीं भी जाएंगे तो 16 लाख उसके टूरिस्ट जा रहे हैं। टूरिस्ट में पहला पोजीशन पे हिंदुस्तान है, दूसरा पे रशिया है, उसके बाद चाइना है थर्ड स्पॉट पे। तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 18 लाख में से दो घटा 16 लाख। लेकिन ये 16 नंबर गेम नहीं है, ये संदेश है कि हम लक्षद्वीप को तुम्हारे कंपटीटर एज ए टूरिस्ट हब डेवलप करने जा रहे हैं। ये संदेश है, ये संदेश है पूरे विश्व पे कि लक्षद्वीप
कितना 820 किलोमीटर है मालदीव से हमारा लक्षद्वीप, कुछ भी डिस्टेंस नहीं है। जो वहाँ है वो यहाँ है, तुम यहाँ आनंद लो, हमारे पास आओ, हमारी मेजबानी का आनंद लो। तो इसका मतलब है कि मालदीव के कंपटीशन में लक्षद्वीप को खड़ा किया जा रहा है, इसलिए मिर्ची लगी। हाँ, और चीन को ये सूट नहीं कर रहा है। चीन के पेट में दर्द हो रहा है, यहाँ मिर्ची लग रही है, ये कनेक्शन है। वहाँ पेट में दर्द, यहाँ मिर्ची, ये कनेक्शन है। तो ये तो ढोल बजाएंगे भाई। जो लोग गलवान पे समस्या कर रहे थे, भूटान अपना बॉर्डर पे डोकलाम पे समस्या कर रहे थे, वो तो समस्या देखेंगे। इस संदेश से मोदी जी की स्ट्रैटेजी साफ परिभाषित हो चुकी है कि अब हम लक्षद्वीप को खाली टूरिस्ट हब सेंटर नहीं बनाएंगे। जब अंतिम में लास्ट में मैं कवर करूंगा कि हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए चाइना को कंटेन करने के लिए, तो पूरा खेल समझ में आ जाएगा। ये मेरी सोच है, पूरा खेल बदल जाएगा। और ये दर्शकों को जानना जरूरी कि जो मालदीव है बेसिकली एक मुस्लिम आइलैंड है। साथ ही साथ ये भी समझिए कि वहाँ पे चाइना पूरी तरीके से उसकी सरकार, जिस तरह से नेपाल में घुसा हुआ था, जिस तरीके वहाँ उसने अपने आधिपत्य में ले रखा है मालदीव्स को। और वो एक ऐसा इलाका है जिसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पे। क्या है उसका इम्पोर्टेंस मालदीव का, वो ज़रा समझाइए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मालदीव्स का जियो स्ट्रेटेजिक महत्व क्या है। देखो, यदि आप ये वर्ल्ड मैप आपके सामने है तो ऊपर पे है पर्शियन गल्फ, उसके बाद गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। और वहाँ से फिर जो ये नोड्स हैं, ये टोल गेट्स हैं, यहाँ से जब शिप्स निकलता है रेड सी से और वहाँ से पर्शियन गल्फ से और इधर आता है तो मालदीव्स की तरफ आता है, वहाँ से फिर स्टेट इंडोनेशिया स्टेट ऑफ मलक्का होते हुए चोक पॉइंट उधर जाते हैं। तो चोक पॉइंट्स 2-3 हैं। पर्शियन गल्फ का पॉइंट, गल्फ ऑफ एडन हो गया, स्टेट ऑफ मलक्का हो गया, मालदीव्स, ये चोक पॉइंट्स हैं। तो जो मालदीव्स है वो टोल है, भाई टोल तो क्रॉस करना पड़ेगा। तो रोड पे तो टोल होता है, ये सागर का टोल है तो क्रॉस तो करना पड़ेगा। तो यदि ये चीन के आधिपत्य में चला जाएगा तो इसके स्ट्रेटेजिक माने क्या हैं कि हमारा इंडियन ओशन रीजन में हमारा जो आधिपत्य होना चाहिए, हमारी जो प्रभाव होनी चाहिए, कमज़ोर हो जाएगी। यही चीन चाहता है। और अगर लक्षद्वीप को उस टोल के तरह हम डेवलप कर दें, वहाँ पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट कर लें, तो इसका मतलब है कि वो सारे रूट्स, वो सारा जो गुड्स जो मालदीव होते हुए जा रहा है, वो दरअसल इधर जा सकता है और डिस्टेंस की भी कमी हो जाएगी। बहुत सारा डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा अगर हम लक्षद्वीप में उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दें। तो सवाल अब एक और, ये क्यों इंपॉर्टेंट है मालदीव्स? 50% इंडिया का ट्रेड इस मालदीव्स के रास्ते से होता है, राइट। और 80% का हिंदुस्तान का एनर्जी रिक्वायरमेंट इस रास्ते से आता है। तो आप समझो कि यदि यही रास्ता खतरे में है तो हमारा इकोनॉमी और एनर्जी रिक्वायरमेंट ये तो डमाडोल होगा। यही चीन चाहता है और वही चीन के एजेंट यहाँ पर ढोल बजा रहे हैं कि लक्षद्वीप क्यों, लक्षद्वीप क्यों, लक्षद्वीप क्यों। ये कष्ट है। तो इसीलिए आप देखो कि 10 साल पहले चीन ने अपना शिप्स उस एरिया में भेजना शुरू किया था। तो जब बवाल हुआ तो चीन कहता है ये एंटिसिपेटरी प्रिपरेशन है, हम सोच रहे हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है, तो उसके तैयारी के लिए हम लोग कर रहे हैं। ये चीन का मतलब डबल गेम, खाली कहना इंटेंशन कुछ और है, नीयत कुछ और है। देखिए, वो चीन की बात नहीं है। वामपंथी वैसे ही दोगले होते हैं, ये बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। वामपंथियों पे जिसने भरोसा कर लिया उसने अपनी जिंदगी तबाह कर ली। ये सिंपल लॉजिक है। तो वामपंथियों पे कभी किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए। ये दिक्कत ये रही है देश के साथ कि ये हिंदुस्तान की जितनी भी सरकारें आई, इस सरकार से पहले सब लोगों ने इन वामपंथियों के ऊपर भरोसा कर लिया एकदम, और धीरे धीरे देश को खोखला करते रहे वामपंथी लोग। अरे इन लोगों को तो बैन कर देना चाहिए हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स। ये तो अब ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2 संदेश दिया। एक तो टूरिस्ट हब बनाएंगे, जो मालदीव में जो लोग खर्च कर रहे हैं वो इधर आए, और दूसरा वो एक पाथवे की तरह उसको डेवलप करना चाह रहे हैं। और न सिर्फ वहाँ पे होटल्स बनेंगे बल्कि हमारे लिए एक मिलिट्री नेवल बेस भी तैयार वहाँ पे किया जाएगा। अब मैं आता हूँ कि थ्रेट चाइना से क्या थ्रेट है विथ रिगार्ड टू मालदीव्स, और
कैसे चाइना को कंटेन किया जा सकता है, ये मेरी सोच है। राइट। चाइना से क्या थ्रेट है? चाइना विश्वास रखता है कि हिंदुस्तान को चारों तरफ से घेरो, चक्रव्यूह में घेरो। उसको बोलता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कौन कौन है उसमें? कैरेक्टर एक्टर पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है। इवन म्यांमार, ये स्ट्रिंग चारों तरफ से घेरो। किस किस दिशा में लड़ेंगे मोदी जी? चारों तरफ से घेर दिए। अभिमन्यु भी चक्रव्यूह में फंस गया था। तो ये घेरने की प्रतिक्रिया है, उसको मोदी जी भांप के हैं चाइना का स्टाइल। तो ये थ्रेट है चाइना से। उसके बाद चीन का कहाँ का प्रेजेंस है मौजूदा हालत में? कहाँ का? डिजिबूटी, साउथ अफ्रीका के जस्ट ईस्टवर्ड। उसके बाद पाकिस्तान में 2 पोर्ट पे उसका बढ़िया कंट्रोल है, ग्वाडर और कराची में। श्रीलंका में हरबन तोता, पैसा दिया था, पैसा लौटाया नहीं, ले लिया, गिरवी ले लिया। उसके बाद माले में उसकी अब फुटप्रिंट बढ़ रही है। तो देख रहे हो कि जो हमारा स्ट्रेटजिक सी कॉरिडोर है उसमें वो अपना आधिपत्य जमा रहा है। तो बहुत खतरे की बात है। उसके बाद चीन ने 2017 में मालदीव के साथ FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। इंपोर्ट तो होता है हमारे यहाँ से, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट कुछ नहीं होता है। और ट्रेड में चीन की बुलबुली दादागिरी चल रही है। मालदीव्स BRI का हिस्सा है और BRI मतलब गुलामी। उसके बाद जो चीन के इस रवैये से, इस सोच से और इस प्लानिंग से, वो प्रेसिडेंट को इस बार बहुत हेवी फंडिंग किया, इसी वजह से वो जीता है। चाइनीज पपेट है। हाँ, चाइनीज पपेट है। राइट। तो यदि वो जीता है तो क्वाड में क्या समझौता हुआ है? क्वाड में हुआ समझौता कि हिंदुस्तान को जिम्मेदारी गई कि IOR में, इंडियन ओशन रीजन में, आप अपना सिक्योरिटी प्रोवाइडर, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल अदा कीजिए। आपका ये प्रमुख रोल है। साउथ चाइना सी वगैरह हम लोग देखेंगे, तमाम देखेंगे, लेकिन आप यहाँ अपना ये रोल अदा कीजिए। तो सवाल ये है कि जो हमारा अस्तित्व होना चाहिए, प्रभुत्व होना चाहिए, प्रभाव होना चाहिए IOR में, उसको खतरा है। ये सबसे बड़ा डेंजर है। तो अब मुख्य बिंदु पे आते हैं कि चाइना को कंटेन कैसे किया जाए, उसको थामा कैसे जाए। पहला कि हमको मालदीव्स को इशारों में कई संदेश देना पड़ेगा। पहला कि हिंदुस्तान मालदीव से नज़दीक है, जियोग्राफिकल डिस्टेंस। चीन बहुत दूर है, बुरे वक्त में हम ही काम आएंगे। एक बार coup हो गया तो 100 लोग गए और वहाँ के राष्ट्रपति को भागना पड़ गया था, और इंडियन कंटिजेंट वहाँ जा कर के वो सब चीज़ को रेस्क्यू कराया। वहाँ पे वापस जो है सरकार बहाल हुई। इसीलिए ये दिमाग में डालना पड़ेगा मालदीव्स को, बुरे वक्त में हम काम देंगे। और यदि बुरे वक्त तुम क्रिएट करोगे तो भी हम ही असर दिखा पाएंगे, चीन कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि हमारी जो 820 किलोमीटर है खाली, तो 820 किलोमीटर में यदि हम भविष्य में, अभी थोड़ा कवर करेंगे थोड़ी देर के बाद, कि हम क्या क्या कर सकते हैं लक्षद्वीप में टू कंटेन चाइना, तो हमारी जो रिएक्शन कैपेबिलिटी होगी, चाहे वो फौज मोबिलाइजेशन का हो, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट मदद हो, चाइना से 10 टाइम्स बेहतर है। बहुत टाइम्स। Right. चाइना कहाँ हिंदुस्तान से आके ऐसे उधर जाके, और यहाँ हिंदुस्तान 820 किलोमीटर छीकोगे, हमारा फाइटर जेट पहुँचाएगा, छीकोगे तो ये है। उसके बाद मालदीव्स को कहना भाई हमारा तुम्हारा बहुत ऐतिहासिक रिश्ता है, उसमें छेद मत करो। उसके बाद ये कन्विंस करना पड़ेगा कूटनीति के माध्यम से कि इंडियन ओशन रीजन के चौधरी हम हैं, मुखिया हम हैं इस क्षेत्र में, और दूसरा चौधरी। एक जंगल में एक ही शेर हो सकता है, 2 शेर होता नहीं है, प्रकृति का ही नियम है। IOR का शेर हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है, और दूसरा शेर हो ही नहीं सकता है। चूहा, चीन को शेर नहीं बोलता, चूहा, दूसरा चूहा नहीं आ सकता है। तीसरी बात कि अब हमको क्या क्या करना चाहिए, मेरी अपनी सोच है, हमको एज ए मिलिट्री बेस डेवलप करना पड़ेगा। राइट। उसमें आर्मी का प्रेजेंस, नेवल शिप्स डिप्लॉयमेंट, और फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, बॉम्बर्स वहाँ पोजिशन करने पड़ेंगे। खर्चा उठाना है तो उठाना पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं। और एक एयरक्राफ्ट कैरियर परमानेंटली वहाँ डालना पड़ेगा। राइट। ये डालना पड़ेगा। उसके बाद चीन क्या गेम खेलता है? चीन जो फिशिंग मिलिशिया है, जो डायरेक्ट ट्रुप्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं करता है, जो ये मछली के नाम पे ये लोग जो आतंकी सब आते हैं और गदर करते हैं, फिलीपींस में वही करता है। ये जो फिर मालदीव्स में करने की कोशिश कर रहा है, उसको रोकथाम करना पड़ेगा। और हमको कहना पड़ेगा EEZ ही नहीं, वो कोई भी चीज़ जो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को खतरा पैदा करता है, उसको तबाह करेंगे। हम इंटरफेयर करेंगे, हम तबाह करेंगे। राइट। थ्रेट टू EEZ। तो ये है।
उसके बाद तो मिलिशिया का न्यूसेंस ख़त्म करना पड़ेगा। उसके बाद अभी जो जैसे फयाज वगैरह हैं कमेंट किए हैं, मतलब मोदी जी को बहुत अपशब्द कहा गया है, वहाँ के एक मिनिस्टर ने, डिप्टी मिनिस्टर ने अपशब्द कहा है, इजराइल का कठपुतली कहा है, एक और अपशब्द कहा, मैं नाम वो शब्द जरूरत नहीं है। हाँ। तो उसकी ये हिम्मत विद इन मालदीव्स उसकी आलोचना शुरू हो गई है। और फयाज ने कहा है, जो वहाँ का एक बड़ा इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, कि मुइज़ को और उसके मिनिस्टर्स को कूटनीति सीखनी पड़ेगी, खामखा हम हिंदुस्तान से पंगा ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मालदीव्स के अंदर लोग हमारे हितैषी मित्र हैं। और देखिए, कोई भी सेंसिबल जनता होगी वो ये कहेगी चाइना के चक्कर में जाओगे बर्बाद हो जाओगे। दुनिया के कई सारे देशों को चाइना ने बर्बाद कर दिया, गुलाम बना लिया, तो ये अगला नंबर मालदीव का भी हो सकता है। उसके बाद ये सच है कि 70% जो मालदीव्स का फौज है उसका ट्रेनिंग हम लोग करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वो हमारे ट्रेंड है। इसका मतलब बस इसके आगे मैं नहीं बोलूँगा नहीं, इसका मतलब आप समझ रहे हो मैं कहाँ हिट कर रहा हूँ। उसके बाद देखा गया है कि कभी प्रो इंडियन कैंडिडेट बनता है प्रेसिडेंट, कभी प्रो चाइनीज़ बनता है। अगली बार जब इलेक्शन हो तो हमको हेवी फंडिंग करना पड़ेगा। इसमें एक और मित्र जो है जिसका कॉमन एम है चाइना को हिट करना, उसका भी पैसे से आप समझ रहे हो मैं किसका तरफ इशारा कर रहा हूँ। उससे पैसा बोरो एक फंड बना के हेवी फंडिंग करना पड़ेगा। पैसे का खेल है, इलेक्शन पैसे का खेल है। तीसरी बात, जब हमारा कैंडिडेट प्रेसिडेंट बन जाता है तो ये ऐसी कूटनीति करनी पड़ेगी, मैं एग्जैक्ट स्टेप्स नहीं बताऊंगा, ऐसी कूटनीति करनी पड़ेगी कि चाइना को वहां से भगा दिया जाए, कभी भी चाइना घुस ना पाए और चाइना का कैंडिडेट कभी जीत ना पाए। ये मुमकिन है, लेकिन मैं एग्जैक्ट नहीं बोलूंगा कि कैसे, लेकिन ये हमको गेम खेलना पड़ेगा। मालदीव्स इंडियन ओशन, मालदीव्स हमारा परमानेंट दोस्त रहे और इंडियन ओशन रीजन के हम चौधरी बन के रहें और कोई हम शेर बन के रहें, उसमें कोई चूहा और गिद्दड़ अलाउड नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिटेल में ये पूरी जानकारी दी कि मालदीव्स को में ये जो हिंदुस्तान के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ये चाइनीज एजेंट्स के द्वारा जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उसकी पूरी हकीकत क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।